हमारे और आपके किचन में बनने वाली लगभग हर एक चीज में नमक का इस्तेमाल तो जरूर होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे खाने की चीजों का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हम सभी के द्वारा रोज इस्तेमाल किया जाने वाला नमक कैसे बनाया जाता है और इसकी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? तो दोस्तों चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको नमक बनाने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। नमक बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो है समुद्र का पानी। लेकिन अगर कभी किसी कारण से समुद्र का पानी नहीं मौजूद होता है तो फिर नमक बनाने वाले वर्कर्स दूसरे मेथड्स का भी यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब समुद्र का पानी किसी वजह से नहीं होता है तब वर्कर्स समुद्र के तटीय इलाकों पर बोरवेल का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से वर्कर्स कुछ इस प्रकार से बोरवेल से पानी निकालने का काम करते हैं। इसके बाद बोरवेल से निकाले जा रहे इस पानी को सबसे पहले एक बड़े गड्ढे या फिर यूं कहे कि तालाब में भरने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जब इस पानी को एक बड़े से तालाब में अच्छे तरीके से भर दिया जाता है ना, तब इसके 7 से 8 दिनों के बाद इस पानी को दूसरे तालाब में भरने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर दोबारा से इस पानी को ठीक उसी प्रकार से भर दिया जाता है जैसे कि पहले तालाब में भरा गया था। इसके बाद फिर से इस तालाब में मौजूद पानी को तीसरे तालाब में भरने के प्रोसेस को शुरू करते हैं, जहां पर दोबारा से पानी को उसी तरह से तालाब में अच्छे तरीके से भर दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही तालाब है जहां पर नमक को तैयार करने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। इस तालाब को फसल वाले तालाब के नाम से भी जानते हैं। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में वर्कर्स को लगभग 40 दिनों का समय तो लग ही जाता है। वही दोस्तों, जिन तालाबों में बोरवेल की मदद से पानी को अच्छे तरीके से भरा गया होता है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इस तालाब को बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स इस तालाब की जमीन को अच्छे तरीके से समतल करने का काम करते हैं, जिससे कि जब समुद्र का पानी यहाँ पर भरे तो वो एक समतल जगह पर स्थिर हो सके, क्योंकि समतल जगह से नमक बनाने के बाद उसे हटाकर दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी हो जाती है। इसके बाद इस तालाब की चारों तरफ मिट्टियों और पत्थरों का उपयोग करके एक समान ऊंचाई की दीवार का निर्माण किया जाता है। इसके बाद इस तालाब के अंदर बोरवेल की मदद से समुद्र के पानी को स्टोर करने का काम किया जाता है। इस प्रक्रिया को सॉल्ट पैन के नाम से भी जानते हैं। जब इस तालाब में समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है ना, तो इसके कुछ ही समय बाद इस सॉल्ट पैन से खारा पानी भाप बनकर अपने आप ही उड़ जाता है। इसके बाद सॉल्ट पैन अर्थात इस तालाब में जो चीज बचता है ना, वो होता है हमारा नमक। यहाँ पर आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा करके फैक्ट्री के ये वर्कर्स कितना नमक बना लेते होंगे? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर मौसम सही रहता है, मतलब कि नमक बनाने की प्रक्रिया के दौरान बरसात नहीं होती है, तो यहाँ के 1 एकड़ में लगभग 1000 बोरी जितना नमक तो निकाल ही लिया जाता है। फैक्ट्री के वर्कर्स इस तालाब में बने हुए नमक को भरकर फैक्ट्री में पहुंचाने का काम करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तालाब में बनाए गए इस नमक को अब इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये नमक अभी भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है और इसे खाने में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा यहाँ पर बनाए गए सभी नमक को फैक्ट्री में सही सलामत पहुंचा दिया जाता है ना, तब फैक्ट्री में इन सभी नमक को कुछ इस प्रकार से एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। फैक्ट्री में ले जाकर स्टोर किए गए इस नमक में कई सारी अशुद्धियां मौजूद होती हैं, जैसे कि इस नमक में रेत, कंकड़ और पत्थर जैसी तमाम चीजें होती हैं, जिनके रहते हुए इस नमक को इस्तेमाल में तो लाया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए फैक्ट्री में स्टोर करके रखे गए नमक में से थोड़े थोड़े नमक को वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की एक मशीन तक ले आने का काम करते हैं, जहां पर फैक्ट्री का एक वर्कर इस मशीन के अंदर नमक को डालने का काम करता है, जहां पर ये मशीन इन सभी नमक को कुछ इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर देती है, जिससे कि इस नमक के अंदर से कई सारी अशुद्धियां होती है ना, वो बाहर को निकल जाती है। जब इस नमक को इस मशीन में अच्छे तरीके से धो लिया जाता है, तब फैक्ट्री में धोए गए इस नमक को कुछ इस प्रकार से बाहर सुखाने का काम किया जाता है। कुछ दिनों के बाद धोया गया ये नमक जब अच्छे तरीके से सूख जाता है, तब बारी आती है इस नमक में आयोडीन को मिलाने की। आयोडीन मिलाने के कारण ही तो इस नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। जब इस नमक में आयोडीन को सही ढंग से मिला लिया जाता है ना,
तब एक बार दोबारा से फैक्ट्री के अंदर इस नमक को धोने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जहां पर फैक्ट्री के अंदर आयोडीन से युक्त इस नमक को फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा पैक किया जाता है। इस पैकेजिंग सेक्शन में वर्कर्स आयोडीन से युक्त नमक को अपने हाथों से भी भरने का काम करते हैं। इसके बाद पैकेट से भरे गए इस आयोडीन नमक को सील मशीन के माध्यम से सील किया जाता है। इसके बाद पैकेजिंग सेक्शन में पैक किए गए सभी नमक को फैक्ट्री की गाड़ियों पर लोड कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में जगह जगह पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद ही हम सभी मार्केट से आयोडीन युक्त नमक को खरीद कर इस्तेमाल करने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों, आज के समय मार्केट में कई तरह के नमक मौजूद हैं, लेकिन मुख्य तौर पर नमक 4 ही प्रकार के होते हैं: काला नमक, सीधा नमक, समुद्री नमक और सादा नमक। इन सभी नमक में पाया जाने वाला अंतर इनके बनाने के तरीके के कारण ही होता है, जिस वजह से इन सभी नमक के टेस्ट से लेकर क्वालिटी तक में भी थोड़े बहुत का अंतर पाया ही जाता है। वहीं अगर हम बात करें इन चारों नमक में सबसे शुद्ध नमक की, तो वो होता है सीधा नमक। इस नमक के सबसे ज्यादा शुद्ध होने के पीछे का कारण ये है ना कि इस नमक को हाथों से और बिना किसी मिलावट के ही तैयार किया जाता है। भले ही इसमें बाहर से कोई चीज ना मिलाया जाए, लेकिन इस नमक के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से सीधा नमक हम सभी के द्वारा खाए जाने वाले सादा नमक से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और तो और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि इस नमक को खाने से हमारी बॉडी को फायदा ही होता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हार्ट और लिवर से जुड़ी परेशानी होती है ना, उनके लिए सीधा नमक काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सादे नमक की, तो उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारे शरीर पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है और ये हमारे शरीर को नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। जैसे कि सादा नमक का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। यही कारण भी है कि हम सभी को अक्सर ही ये सुनने में आता है कि किसी नए उम्र के व्यक्ति को भी हड्डियों के दर्द की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं काले नमक की। काला नमक भी कई मामले में फायदेमंद ही साबित होता है। काले नमक का इस्तेमाल करने से कब्ज, पेट दर्द, बदहजमी जैसी कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा काले नमक का सेवन शरबत आदि में भी किया जाता है, लेकिन काले नमक में फ्लोराइड मौजूद होता है, जिस वजह से अगर काले नमक का ज्यादा सेवन किया गया ना, तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो कि अपने दम पर अकेले ही 75% तक का नमक तैयार कर लेता है। ये राज्य और कोई नहीं बल्कि गुजरात है, जहां पर कच्छ के रण में भारत का 75% के लगभग नमक तैयार किया जाता है। गुजरात के अलावा भारत में और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों में महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसी जगहें शामिल हैं, जहां पर नमक का काफी अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक समय वो भी था जब भारत में नमक की इतनी अधिक कमी हो गई थी ना कि भारत को अपने नमक की जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर के देशों से नमक को आयात करना पड़ता था। दरअसल जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ था, उस दौरान भारत में नमक का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता था, लेकिन आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक का उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। और जहां पर एक समय में भारत अपने नमक की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से नमक मंगवाने का काम करता था, वहीं आज के समय भारत से जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में नमक को निर्यात किया जाता है। नमक उत्पादन करने में पहले नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, जो कि सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पड़ोसी देश चीन का स्थान आता है और तीसरे नंबर पर हमारा भारत देश आता है, जहां पर हर साल लगभग 230 मिलियन टन का नमक उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से समुद्र में खारे पानी का इस्तेमाल करके नमक बनाने का काम पूरा किया जाता है। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर अगर आप नए आए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।